जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यात्रा बस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनाली की। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मनाली कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, घूमने के साधन क्या होंगे, वहां ठहरने की क्या व्यवस्थाएं होंगी, खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं होंगी और अंत में जानेंगे कि पूरे ट्रिप घूमने का प्रत्येक व्यक्ति का खर्चा क्या होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको मनाली घूमने में कोई परेशानी ना हो, साथ ही आपका बजट भी कम आए। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में शिमला हिल स्टेशन से 235 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मनाली भारत के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस में से एक है। दोस्तों हिमालय पर्वत के बर्फ की ऊंची ऊंची चोटियों से ढका मनाली प्रसिद्ध है अपने हिल स्टेशन, झरने, नदियां और सर्दियों में स्नोफॉल के साथ साथ सेब की खेतियों के लिए, जिस वजह से देश और विदेश के सैलानियों का यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रकृति प्रेमी टूरिस्ट के लिए मनाली में घूमने के काफी सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें से माउंट ट्रैकिंग, एडवेंचर एक्टिविटी, राफ्टिंग, धार्मिक स्थल और स्नोफॉल जैसे कई सारी एक्टिविटियों के लिए यह दुनिया में फेमस है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मनाली कैसे जाना चाहिए। मनाली जाने के हमारे पास 3 बड़े ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की बात करें तो वाया ट्रेन। भारत में सबसे ज्यादा लोग ट्रेन का एंजॉय करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ रेलवे नहीं है। नजदीकी रेलवे स्टेशन आपके जोगिंदरनगर है, जहाँ से प्रतिदिन बड़े बड़े शहरों से ट्रेनों का आवागमन होता है। इसलिए इसके अलावा चंडीगढ़ या दिल्ली तक ट्रेन से पहुंचकर इन शहरों से दिन भर मनाली के लिए बस उपलब्ध है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है वाया हवाई जहाज। मनाली का कोई एयरपोर्ट नहीं है क्योंकि ये शहर पूरी तरह पहाड़ों में बसा हुआ है, जहाँ समतल भूमि नहीं होने की वजह से एयरपोर्ट बनाना संभव नहीं है। इसके नजदीकी एयरपोर्ट भंतूर एयरपोर्ट है, जो मनाली से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर घरेलू उड़ानें होती हैं। यहाँ आने वाले हवाई जहाज अधिकतर दिल्ली या चंडीगढ़ से प्रतिदिन आते हैं। अगर आपके शहर से मनाली के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध नहीं है तो पहले आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुँचना होगा, फिर वहाँ से भंटूर के लिए डायरेक्ट एयर सेवा मिल जाएगी, जो कि चंडीगढ़ से मनाली की दूरी 309 किलोमीटर है। तीसरे ऑप्शन की बात करें वो है बाय रोड। मनाली भारत के सभी प्रमुख शहरों से बस सर्विस द्वारा जुड़ा हुआ है, जो डेली चलती है। अगर आप अपने पर्सनल वाहन से यहाँ आना चाहते हैं, पहले सुनिश्चित कर लें कि आप इतनी ऊंची पहाड़ और सकरी गलियारों में गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, तभी आप खुद से गाड़ी चलाते हुए आए। अन्यथा मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप अपने वाहन से आए। अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों से हैं, माउंटेन में गाड़ी ड्राइव करने का अच्छा अनुभव है, तभी आप खुद से ड्राइव करते हुए मनाली आए। चलिए दोस्तों अब बात आती है कि हम मनाली पहुँच चुके हैं, यहाँ रुकने की व्यवस्थाएं क्या होंगी। तो दोस्तों मनाली में रुकने के लिए मेजर ऑप्शन होटल है, रिसोर्ट है, यहाँ कैंपिंग है, तो आप यहाँ रुक सकते हैं। अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं तो मॉल रोड के आसपास के होटल थोड़े महंगे होते हैं, जिनका मिनिमम चार्ज एक दिन का 2000 रुपया होता है। लेकिन अगर आप मॉल रोड से 2 किलोमीटर की दूरी पर रूम बुक करते हैं तो वहाँ 800 से 1000 में प्रतिदिन के हिसाब से अच्छी होटल आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आप गर्मियों में मनाली आते हैं यानी पीक सीजन में आते हैं तो यहाँ खाने पीने के खर्चे दोगुने हो जाते हैं। इसमें नॉर्मल होटल का प्राइस 1500 से 2000 हो जाता है और खाने पीने के साथ घूमने के कन्वेंशन भी महंगे हो जाते हैं। होटल के अलावा मनाली में कॉटेज टेंट में भी आप रह सकते हैं, जो हिल स्टेशन घूमने के अलग ही अनुभव होता है। इसका चार्ज मिनिमम 1500 होता है, जो कि आपके सेंथल गांव, इग्लू, कुल्लू और पार्वती के कई स्थानों पे आसानी से मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों साथ ही यहाँ खाने पीने की बात करें तो मनाली के अन्य जगहों की अपेक्षा खाना थोड़ा महंगा होता है, जो 250 रुपया थाली के हिसाब से आपको भरपेट अच्छा खाना मिल जाता है। ये सिंपल थाली का प्लेट है। अगर आप नॉनवेज पसंद करते हैं या अन्य प्रकार के भोजन लेते हैं तो उसका प्राइस अलग हो सकता है। चलिए दोस्तों अब बात आती है कि आखिर मनाली कैसे घूमें। तो इसके लिए हमारे पास कई विकल्प हैं। जैसे अगर आप बाइक किराए पे लेते हैं तो सिंगल बाइक में 2 लोग आसानी से घूम सकते हैं। अगर आप स्कूटी लेंगे जिसका चार्ज मिनिमम 600 रुपया प्रतिदिन होता है। इसके साथ साथ अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग चार्ज होते हैं। यदि घूमने के लिए आप कार बुक करते हैं तो 1500 रुपया प्रतिदिन में मिल जाते हैं, जिसका आपको होटल से सुबह पिक करेंगे और शाम को वापस आपके होटल तक छोड़ देते हैं। चलिए दोस्तों ये तो हो गए हमारे रहने की व्यवस्थाएं, खाने पीने के और साथ में हमें कैसे घूमना चाहिए। अब बात करते हैं कि मनाली के पर्यटन स्थल के बारे में जानेंगे जहाँ हमें घूमने जाना चाहिए। इससे पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के रोचक जानकारियों के वीडियो आपको प्राप्त होते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं आगे कि मनाली के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप जाएं रोहतांग पास। इसके बाद आप जा सकते हैं सोलांग वैली। सोलांग वैली में आप बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटी का लुत्फ उठा सकते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग, स्कीइंग, स्नो स्पोर्ट्स और भी काफी सारी एक्टिविटी हैं। साथ ही मनाली ट्रिप में आप पैराग्लाइडिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही हॉट एयर बैलून राइड और मनाली के मणिकर्ण रास्ते में व्यास नदी में राफ्टिंग का भरपूर आनंद लें। उसके बाद आप घूमने जा सकते हैं 3rd लोकेशन, जो कि है पार्वती से वैली। उसके बाद जा सकते हैं 4थे लोकेशन पे, वो है हिडिंबा देवी मंदिर। उसी के बाद 5वें है क्लब हाउस, जो कि हिडिंबा देवी मंदिर के पास स्थित क्लब हाउस, जहाँ आप जाके घूम सकते हैं। उसके बाद 6ठे लोकेशन की तरफ जा सकते हैं अटल टनल। 7वें लोकेशन है आपके जोगनी वाटरफॉल। 8वें लोकेशन है अंजनी महादेव मंदिर। 9वें लोकेशन है आपके सेथन गांव। मैं आपको सेथन गांव के बारे में बता दूं कि सेथन गांव आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है और इसके साथ वहां पर एडवेंचरस एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं, जैसे स्नो स्लाइडिंग, स्केटिंग, स्नो बाइकिंग, एयर स्लाइडिंग जैसे काफ़ी सारे एक्टिविटी का आप आनंद ले सकते हैं। उसके बाद आप जाएँ मनु टेम्पल। 11वें लोकेशन है बोट परसा वाटरफॉल। 12वें लोकेशन है मणिकर्ण गुरुद्वारा। 13वें लोकेशन है मॉल रोड। 14वें लोकेशन है माही। 15वें लोकेशन है हिम वैली फन सिटी। 16वें लोकेशन आपके हैं वैष्णो देवी मंदिर और 17वें लोकेशन आपके हैं मलाना गाँव। चलिए दोस्तों
अब बात आती है कि मनाली कब जाना चाहिए। तो मनाली में लगभग साल के 12 महीने मौसम एक जैसा रहता है, तो उस समय यहाँ बर्फ को देखा जा सकता है। लेकिन जनवरी और फरवरी में स्नोफॉल होता है, जिस वजह से देशी और विदेशी पर्यटक इन दोनों महीनों में ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं। गर्मियों के मौसम में भारत में अन्य जगह झुलसती हुई धूप होती है, तो यहाँ ठंडक देने वाली सर्दियों का खुशनुमा मौसम रहता है। उसे समय अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए भारी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। ये समय मनाली का पिक टाइम होता है। अगर आप कुल्लू मनाली में बर्फबारी देखने जा रहे हैं, आपके लिए नवंबर से लेकर फरवरी तक का समय बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस समय यहाँ बर्फ गिरती है और बर्फ में होने वाले सभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आप आनंद ले सकते हैं। अगर आप जुलाई से नवंबर के बीच मनाली की यात्रा पर जा रहे हैं, तब उस समय बारिश की वजह से रास्ते खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी। उसके बाद मैं आपको आखिरी में बता दूं कि आपको मनाली घूमने का खर्चा क्या होगा। यदि आप मनाली के पर्यटन स्थल पे 15 अप्रैल के बाद जून तक मनाली जाते हैं, तो आपकी जेब थोड़ी ढीली हो सकती है, क्योंकि यह पीक टाइम होता है। गर्मियों में झुलसती हुई धूप से बचने के लिए भारी संख्या में सैलानी पर्यटक मनाली की वादियों में सुकून पाने पहुंचते हैं। तो अगर आप गर्मियों में मनाली जाते हैं, तो यहाँ रहने और खाने के खर्चे दोगुने हो जाते हैं। इसमें नॉर्मल होटल के प्राइस भी डबल हो जाते हैं और खाने पीने के साथ घूमने का कन्वेंशन चार्ज भी महंगा हो जाता है। और अगर आप 2 लोग के साथ आते हैं, तब 3 दिन मनाली के टूर में आपके राउंड फिगर बात करें तो 5000 रुपये लग जाएंगे। इसके अलावा मनाली के एडवेंचरस एक्टिविटी जैसे पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, होटल और भी काफी सारी एक्टिविटी करेंगे, तो उसके चार्ज अलग से लगते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।